ओम शांति। हाँ, फिर से 2 बार अब एक्सरसाइज खड़े होके करें, खड़े हो जाएं। पूरा जब ताली बजाएंगे पहले देख लो, पूरा झुकेंगे, फिर इधर झुकेंगे, गर्दन पूरा झुकना है, कमर झुकना है, तब ताली बजाना है। खड़े होके ताली नहीं बजाना है, पहले देख लो 2 बार इधर। चालू करें। 1 गुड। अब दोनों हाथों को खड़ा करें और दोनों हाथों को मिलाएं और ऊपर ले जाएं, खींचें। अनुभव करें कि मैं बाबा को मदद कर रहा हूँ स्वर्ग बनाने की। स्वर्ग को हम मदद कर रहे हैं। हाँ, पूरा करें, नीचे लाएं, फिर करें। अब गर्दन को धीरे धीरे पीछे ले जाएं, सांस लें और छोड़ें, सांस लें और छोड़ें, फिर सीधा करें, हाथों को नीचे लाएं। एक बार और, दोनों हाथों को ऊपर, धीरे धीरे गर्दन को पीछे, सांस लें और छोड़ें, सांस लें और छोड़ें, सामने लाएं। अब सांस को खाली छोड़ना है, मुंह से छोड़ें या नाक से छोड़ें, आपके ऊपर है। जितना अंदर सांस हमारी कार्बन डाइऑक्साइड या नेगेटिव इमोशंस इकट्ठे हो गए हैं, उसको छोड़ना है। छोड़ें। गुड। कई लोग एक्सपर्ट हैं, वेरी गुड। अब दोनों एंकल्स को स्ट्रेच करना है। हाँ, खाली खड़े। हाँ, स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच। खड़े खड़े ही अब हल्का सा जॉगिंग करना है, हल्का सा। तेजी से नहीं करा रहा हूँ क्योंकि आप लोग नाश्ता करके आए हैं, इंस्ट्रक्शन भूल गया था। अब दोनों घुटनों को राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, जो कर सके। जिसको कुर्सी पकड़ना पकड़ सकता। दोनों हाथ अब एक डायरेक्शन, दूसरी डायरेक्शन, शोल्डर्स धीरे 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 धीरे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। दोनों शोल्डर्स पीछे करें। 1 2 3 4 5 ढीला करें, फिर करें 1 2 3 4 5 ढीला करें। अब दोनों रिस्ट, कोई भी चीज लाइफ में पकड़े नहीं। स्वास्थ्य का, हेल्थ का पहला प्रिंसिपल है छोड़ो। छोड़ो तो छूटे। ठीक है, वेरी गुड। बैठिए। अब क्योंकि अपने पास समय कम है, मुझे 12 बजे ख़त्म करके जाना है, तो बिल्कुल फोकस होकर सुनते जाएं। हेल्थ का पहला प्रिंसिपल आपने समझ लिया, एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग। जब समय मिले स्ट्रेच करो, अपने को स्ट्रेच करो, यानी रिलैक्स करो, ढीला करो मसल्स को। बहुत देर बैठ गए हैं, 1 घंटा 2 घंटा, खड़े हो जाएं और आराम से अपने दोनों पाँव को रिलैक्स करें। ज़्यादा बैठने से क्लॉट फॉर्मेशन होता है। अगर 4 घंटे बैठ गए
कभी कभी अगर क्लॉट फॉर्मेशन का मैकेनिज़्म ठीक नहीं है तो बॉडी में क्लॉट फॉर्मेशन होता है, इसलिए हार्ट अटैक और स्ट्रोक होते हैं। तो जब एक प्रिंसिपल बना लो कि कभी भी कंटिन्यूअस एक जगह पर अगर बैठ गया, पाँव को ऐसा करके बैठा हूँ, इसका मतलब है कि मैं खतरे को ले रहा हूँ। कभी भी पाँव को बार बार इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पर ज़्यादा ना रखें। रखना है तो आराम से दोनों पाँव खुला रखें। मेडिटेशन भी करें तो दोनों का गैप होना चाहिए। ऐसा करेंगे जो जनरली आदत रहती है उसमें वेरिकोस वेन और खून का थक्का फॉर्मेशन की शिकायत बढ़ जाती है। इसलिए स्ट्रेचिंग ज़रूर करें। स्ट्रेच करने से ये दोनों मसल्स मजबूत होते हैं। ये जितने मसल्स मजबूत होंगे उतना खून वापस हृदय में आएगा और तब खून पूरा सर्कुलेट करेगा। अगर ये दोनों मसल्स कमज़ोर हैं तो खून वापस नहीं आएगा, बीमारी आएगी। ये सीधा मैं कह देता हूँ, ये दोनों पाँव हमारे दोनों काफ मसल्स दूसरा हृदय है, सेकंड हार्ट है। ये पहला हार्ट है तो ये सेकंड हार्ट है। दोनों हार्ट ठीक काम करते हैं तो सर्कुलेशन होता है। अगर ये कमज़ोर है तो बीमारी होने के चांसेस आते हैं। इसीलिए आजकल कहा जाता है कम से कम दिन में 10,000 कदम चलो, 10,000 स्टेप्स लाइफ रोज हर दिन ज़रूरी हैं। कम से कम 5,000 सुबह को चलो, शाम को चलो, जहाँ मौका मिले वहाँ पैदल जाओ। गाड़ी, कार, स्कूटर, लिफ्ट का प्रयोग न करें जहाँ तक हो सके। बहुत इमरजेंसी है, खाना खाया है, लिफ्ट में गए, गाड़ी में गए। पर अगर खाना नहीं खाया है, खाली पेट है, जितना चल सकते हो चलो। कुछ न कुछ अपने को काम दो, बच्चों से खेलो, तो जिससे कि बॉडी की मूवमेंट्स, मोबिलिटी बनी रहे। इस शरीर का प्रिंसिपल है यूज इट और लूज इट। अगर आप इसका यूज नहीं करोगे, अकड़े रहोगे तो अकड़ जाएगा शरीर, स्टिफ हो जाएगा। इसीलिए आजकल स्पॉन्डोलाइटिस कॉमन हो गया है, गर्दन अकड़ना। क्योंकि व्यक्ति सोचता मैं कुछ हूँ तो ये अकड़ता ही रहता है, और अकड़ने के कारण ये मुट्ठियाँ भी टाइट हो जाती, मैं ये हूँ। बीमारी की जड़ यहाँ से शुरू होती है। हमें नारियल जैसा नहीं बनना है। नारियल क्या होता है? कड़क, बाहर से कड़क, रेशा 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 इतना कड़क हो जाता है। नारियल को भगवान के सामने तोड़ना पड़ता है। बचपन में कितने अच्छे थे, बचपन में कितने अच्छे थे। बचपन में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, इलास्टिक हैं। धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं। 5 से 7 साल की उम्र, हर 5 साल में एक अपने चारों तरफ घेरा बनाते जाते हैं। 35 साल तक हमारी हालत हो जाती है नारियल जैसी, कड़े हो गए। काय का घेरा लगाया? मैं हूँ करके, मैं हूँ करके नारियल हो गए। नारियल यानी ना रियल। अब मैं रियल नहीं हूँ, मैं नकली हूँ। तो अब हम नकली हो जाते हैं। बाबा क्या बनाता है? बाबा क्या बनाता है? नारियल से रियल, ना हटा दें तो रियल। और रियल क्या हूँ मैं? रियल में क्या हूँ? क्या हूँ? खाली आत्मा। आत्मा तो बड़ा सूखा शब्द हो गया, मैं आत्मा हूँ। लोग और डर के मारे भाग जाएंगे। कुछ अच्छा चेहरे पे खुशनुमा चेहरा हो। बाबा के बच्चे हैं तो दूसरा हीलिंग का रास्ता क्या है? खुशी। खुशी नहीं तो बीके नहीं। खुशनुमा चेहरा बीमारी को दूर करता है। ये देखा गया है कि जो लोग सीरियस रहते हैं, कभी कभी कई लोग ज्ञान में ठीक से न समझने के कारण थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। सोचते हैं मैं कुछ बोलूं, ओम शांति, तो सीरियस हो जाते हैं तो बीमारी आती है। हमें सीरियस नहीं होना, बैलेंस रखना है। जो बाबा ने कहा बैलेंस रखना है। तो मुस्कुराता हुआ चेहरा
बीमारी को कम करता है। हमारा आदि स्वरूप क्या है? आदि स्वरूप क्या है? देवता। देवता कैसे दिखाए गए? मुस्कुराते हुए। कोई देवता सीरियस दिखाया क्या? अगर मेरा फोटो ऐसा आ जाएगा तो मेरे मंदिर में कोई नहीं जाएगा। इसीलिए सीरियस नहीं होना। ज्ञान को भी खुशी से संगम को एंजॉय करना है। संगम क्यों मिला है? खुशी के लिए मिला है, सीरियसनेस के लिए नहीं हुआ है। तो पहली चीज हो गई, अपने शरीर के अंगों को, सेल्स को, जॉइंट्स को इलास्टिक बनाओ, प्लास्टिक नहीं बनाओ। हम लोग प्लास्टिक बना देते हैं। इलास्टिक जितना रहेगा, गर्दन हिलेगी डुलेगी, घुटने हिलेंगे, प्लास्टिक हो गए तो कड़े हो गए। और कभी कभी देखने को आता है लोग प्लास्टिक जैसा बैठ जाते हैं आके। प्लास्टिक नहीं बनना, मशीन नहीं है, हमारे अंदर इमोशंस हैं। तो पहली चीज हो गई एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग जरूर करिए, जब मौका मिले करिए। जितना पैदल चलेंगे हमारे पाँव गर्म होंगे। आयुर्वेदा की कहावत है, पाँव गर्म पेट नरम सिर ठंडा, तो आपकी हेल्थ अच्छी। अभी क्या हो गया? उल्टा हो गया, पाँव ठंडे पेट टाइट सिर गर्म। तो लोग आजकल इसलिए चेहरे बहुत गर्म रहते हैं, हीट बहुत है। अभी आप लोग देखो, आपके चेहरे के अंदर हीट तो बहुत नहीं है। हाँ, ठंडा है कि नहीं है? नहीं है तो बर्फ़ रखना ऊपर, या बाबा को याद करना। बाबा को कैसे याद करना? मैं शांत स्वरूप हूँ। हाँ, अपने आप बोलिए और टेम्परेचर देखिए, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। हाँ, जब टेम्परेचर बढ़ जाए इसका, तो तब क्या कहना? अपने को संकल्प देना, मैं शांत स्वरूप हूँ। माइंड शरीर को ठीक करता है या बीमार करता है, ये अब टोटल सीक्रेट आपको बता रहा हूँ। ये मन जिंदगी को ठीक करता है या परेशान करता है। बीमारी होने का कारण 99% या 90% कहूँ मैं खुद हूँ, और कोई नहीं है। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उसका कारण भी मैं हूँ। मेरे लाइफ में सफलता मिल रही है, हार हो रही है, संबंध ठीक नहीं है, शरीर ठीक नहीं है, इसका कारण कोई नहीं, मैं खुद हूँ। मेरे अपने विचार, अपने विचार, ये फैक्ट्री को, माइंड को, मन की फैक्ट्री को क्या चाहिए? थॉट्स, विचार। अगर इस फैक्ट्री को हम ठीक से ध्यान नहीं देते तो ये फैक्ट्री बिना काम के विचार पैदा करती है। इसलिए आजकल दो चीज़ें कॉमन होती जा रही है, एक तरफ तनाव, दूसरी तरफ निराशा, डिप्रेशन। इतना कॉमन हो गया। अभी मैंने पिछले 6 महीने में देखा, सबसे मेजर प्रॉब्लम अब बढ़ता जा रहा है डिप्रेशन, निराशा। कभी कभी हमारे भाई बहनों में भी समझ में नहीं आता क्यों आता है। बाहर वालों का तो समझ में आता है, पर अपने भाई बहनों में क्यों होता है, ये एक बड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। तो ये दो चीज़ों को ठीक करना है तो मुझे इस फैक्ट्री को ठीक करना पड़ेगा। मेरा हर विचार ऊर्जा ले रहा है, मेरा हर विचार जो यहाँ जा रहा है बाहर जा रहा है, एनर्जी ले रहा है। क्वांटम हीलिंग ये शब्द है आजकल, एक रिसेंट शब्द है। क्वांटम हीलिंग का अर्थ होता है कि क्वांटा एनर्जी मेरा हर विचार लेकर चल रहा है। अगर मैं अपने शरीर को ठीक करना चाहता हूँ तो मुझे अपने विचारों को ठीक करना पड़ेगा। तो पहला चीज हो गई इलास्टिसिटी, दूसरा माइंड में भी इलास्टिसिटी। हमारा मन ओपन होना चाहिए। मन जितना खुला हुआ होगा, विशाल हृदय होगा, उतना बीमारी के चांसेस नहीं होंगे। इसीलिए इंग्लिश में कहते हैं ILL, इल। इल का अर्थ हुआ
I lack love. I lack love. इसका अर्थ हुआ मेरा हृदय बीमार इसलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं मैं जीवन में बहुत चीजें पकड़ रहा हूं, टू मैनी थिंग्स पकड़ रहा हूं, या करने की कोशिश कर रहा हूं, या मेरे को अपने प्रति एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, या मेरे को दूसरों के प्रति बहुत एक्सपेक्टेशन है और वो हो नहीं रहा है, तो शरीर में खिंचावट आती और बीमारी आती है। तो पहली चीज हो गई, कभी भी किसी चीज को पकड़ो नहीं, पकड़ो नहीं। इसीलिए हमारी यादगार देवी देवताओं की ऐसी दिखाई है। लक्ष्मी को भी कैसे दिखाया है, बाबा को भी कैसे दिखा। बाबा जब बैठता है लोग आ रहे हैं, आ रहे हैं। सबको बाबा वाइब्रेशन दे रहा है। कोई यहां आए या ना आए, कोई वहां बैठा है, कोई घर पे बैठा है, सबको वाइब्रेशन पूरे वर्ल्ड में बाबा के जाते रहते हैं। ये तो हमारे खुद के डर हैं कि हम कोशिश करते भागें, बाबा के वाइब्रेशन हर जगह जाते हैं। इसका अर्थ हुआ जो चीज आई है वो जाएगी। इसीलिए लक्ष्मी को ऐसा दिखाया कि पैसा आ रहा है, जा रहा है, पैसा आ रहा है, जा रहा है। लक्ष्मी को जाने दो तो अच्छा है, फ्लो करने दो। हम क्या करते हैं, लक्ष्मी को ब्लॉक करते हैं। लक्ष्मी को ब्लॉक किया तो क्या हुआ, लक्ष्मी को बंद कर दिया, लक्ष्मी की सांस फूलने लगी, हार्ट में फूलने लगा, तो हार्ट की बीमारी आ जाएगी। ब्लॉक नहीं करो, वहां ब्लॉक किया तो यहां भी ब्लॉक आएगा। क्योंकि सर क्या कर रहे हो, डिपॉजिट कर रहा हूं, डिपॉजिट कर रहा हूं। क्यों कर रहे हो डिपॉजिट, कभी काम में आएगा, कभी काम में आएगा। कब काम में आएगा, बच्चे के बच्चे के बच्चे का काम में आएगा, इसलिए डिपॉजिट कर रहा हूं। तो मन ने शरीर को कहा तू भी डिपॉजिट कर, तो शरीर ने कहा अच्छा मैं करता हूं। क्योंकि ये शरीर इतना अच्छा बना हुआ है, जो मन उसको बोलता है शरीर करके दिखाता है। शरीर खुद नहीं है, मालिक मन है, शरीर सर्वेंट है। तो शरीर को बोला तू भी डिपॉजिट कर, ये डिपॉजिट कर रहा है। तो शरीर क्या करता है, चर्बी को पकड़ के, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को पकड़ के आर्टरी में डिपॉजिट करना शुरू कर देता है। यहाँ डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। क्यों डिपॉजिट कर रहे हैं, मेरे जीन्स ऐसे हैं, कभी काम में आएगा, जब अकाल पड़ेगा तब मेरा चर्बी काम में आएगा। टोटल साइकोलॉजिकल गेम है, इट इज माइंड ओवर बॉडी। जब डर लगा, जब इनसिक्योरिटी आई, घबराहट आई, तो शरीर प्रोटेक्ट करता है। और शरीर का प्रोटेक्ट करने का तरीका है इंसुलेशन, एंड फैट इज ए इंसुलेटर। ये काफ़ी गहरा पॉइंट दे रहा हूँ, $1 बिलियन नहीं समझ में आया छोड़ देना, पर बहुत पीएचडी पॉइंट है। फैट डिपॉजिट होना शुरू हो गया। डर कभी भी अपने अंदर मत लाना। सबसे बड़ा नेगेटिव इमोशन, या कहूँ ऐसा इमोशन जो शरीर को हिला देता है, 2 इमोशन ही पूरे शरीर को कंट्रोल करते हैं। पूरी जिंदगी को 2 इमोशन ही मेजर कंट्रोल करते हैं, एक फियर, एक लव, प्यार और डर। अगर डर लगता है तो लाइफ में मेरे साथ सब ऐसी घटनाएं होगी डर वाली, क्योंकि मैं खुद डर रहा हूं, तो डर वाली सिचुएशन आएगी मेरे साथ। ऐसा मत करना, बच्चे को कहते हैं हम उधर मत जाना गिर पड़ेगा, उधर मत जाना गिर पड़ेगा, बच्चा गिर पड़ता है। क्यों गिर पड़ता है, क्योंकि आपने ही बच्चे को बोला मत जाना गिर पड़ेगा, वो गिर पड़ता है। इसीलिए कभी भी घबराहट में, डर में नेगेटिव इंस्ट्रक्शन ना खुद को दो, ना किसी को दो।
अच्छे लीडर हो, टॉप लीडर हो, तो कभी भी किसी चीज से किसी को डराओ नहीं। बच्चे को, अभी मैं एक जगह गया था, ट्रेन थी शायद, हाँ ट्रेन में था बच्चा, माता बैठी हुई है, फादर बैठा हुआ है, मैं इस साइड बैठा हूँ, वो साइड कोच पे बैठे हैं। बार बार बच्चा जब रोए, माता उसको बोले तू रोएगा तो कान काटने वाला बाबा आ जाएगा, कान काटने वाला बाबा आएगा। पूरी रात उस लेडी के कम से कम 100 इंस्ट्रक्शन गए होंगे। सुबह उठने पर भी बेचारा बच्चा रोया, वो आ जाएगा, कान काटने वाला आ जाएगा। तो अब बच्चे में क्या गया, बच्चा बड़ा होते होते 18 साल होते होते बच्चे के कंप्यूटर में चला गया कान काटने वाला, घबराहट, डर। तो पूरे लाइफ में उसकी लाइफ क्या गवर्न होगी, डर के ऊपर। ऐसा करूंगा तो डर आएगा। कभी भी किसी छोटे बच्चे को भी नेगेटिव इंस्ट्रक्शन ना दो। एक बार यहाँ छोटी बहन अपने छोटे भाई को बार बार कह रही थी, छोटा बच्चा मस्ती कर रहा था, तू बुद्धू है, तू बुद्धू है, तू बुद्धू है। अब वो बेचारे बच्चे के अंदर क्या चला गया, मैं तो बुद्धू ही हूँ, मैं तो बुद्धू ही हूँ। बड़ा हो गया 18 साल का, कर बेटा ठीक ठीक, नहीं नहीं मैं तो बुद्धू ही हूँ, मेरी बहन ने, मेरे माँ ने मुझे इतनी बार बोला। इसीलिए कभी भी किसी को नेगेटिव इंस्ट्रक्शन किसी भी तरीके से मत दो। हम सोचते हैं हम डर से कंट्रोल कर लें, कभी नहीं होता। डर एक लेवल पे काम करता, उसके बाद काम नहीं करता है। इसीलिए डर के इंस्ट्रक्शन ना खुद को दो ना किसी को दो। और इसीलिए बाबा का पूरा हथियार है डर को बाहर निकालना। बाबा क्या काम कर रहा है, हमारे अंदर के छिपे हुए डर को खत्म कर दे रहा है। हम कहते हैं नहीं बाबा नहीं होता, नहीं नहीं तेरे से होगा, मैं तेरे साथ हूँ, हमारे में ताकत आ जाती। कितना बड़ा बाबा का सेंटेंस है कि संगम पर मैं तुम्हारे कंपेनियन के रूप में बना हुआ हूँ, मेरा यूज करो। हम उसका यूज ही नहीं करते हैं तो घबराहट आती है। तो अभी हम यूज करेंगे, भगवान हमारा साथी है, तो अभी क्या करेंगे, डर को निकाल देंगे। आज के बाद मेरे जीवन में थोड़ा बहुत आए चलेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डर जीरो हो जाए, थोड़ा बहुत डर हर एक को आता है। डर इसलिए दिया गया है क्योंकि डर से हम अपनी रक्षा करते हैं। क्यों आया ये इमोशन कि डर होगा तो थोड़ा हम अपने को रक्षा करते हैं, पर जब डर हावी हो जाता है तो इनसिक्योरिटी आती है। और सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी लाइफ में कौन सी आ जाए तो खत्म कर दे व्यक्ति को, सबसे बड़ा डर व्यक्ति को किससे लगता है आप बताएं, सबसे बड़ा डर कौन सा है? सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशन डर है। और सबसे बड़ा डर किससे लगता है? मौत से नहीं लगता। हम बीकेस को पता लग गया कि अब आत्मा कभी मरती है ना जो होती है, आत्मा तो जाएगी, खत्म हो जाऊंगा, मुझे काय का डर, गया काम छुट्टी। मौत से डर आजकल सर्वे करो 100 का, कहते हैं ठीक है मौत आई तो खत्म। उससे बड़ा डर जो जीते जी आदमी को खत्म कर देता है, वो तो मरने के बाद है, ये तो जीते जी खत्म कर देता है। चिंता, काय की चिंता? सबसे बड़ा डर लगता है फियर ऑफ अननोन। क्या होगा, क्या होगा, अगले मिनट क्या होगा, इसका सबसे बड़ा डर लगता है। और इस डर के कारण पूरा शरीर बीमार हो जाता है। जो मेरे पास है छूट तो नहीं जाएगा, क्यों पकड़ता हूं, डर लग रहा है, पकड़ा हुआ है, छोड़ूंगा नहीं, छूट नहीं जाए तो बीमार होता है। इसको छोड़ने का तरीका क्या है? अगर मैं इसको पकड़ के रखूं, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, 1 घंटे बाद दर्द हो जाएगा। 24 घंटे पकड़ लिया इसको तो क्या होगा, क्लॉट फॉर्मेशन चालू हो जाएगा। अब इसका रास्ता क्या है? छोड़ दिया तो मेरा नेचुरल पोज देवता वाला चालू हो जाएगा, देव ही देवता। मेरे को देना है, पकड़ना नहीं है, पकड़ूंगा तो रुक जाऊंगा।
खाना यहाँ अगर हाथों ने पकड़ लिया, खाना खाया, खाने को क्या चाहिए, 12 घंटे इसको डाइजेशन यहाँ से यहाँ आता है, बाहर निकलता है। पर मैंने कहा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, खाने को पकड़े रखूंगा। अंदर ही अंदर खाना सड़ता जाएगा, गैस होगी, एसिडिटी होगी, कैंसर होगा, बीमारी हो जाएगी। इसीलिए आंतों को भी कैसा बनाया, मूवमेंट। मूवमेंट मूवमेंट आंतों में नहीं हो तो गैस प्रॉब्लम और कॉन्स्टिपेशन होता है। और उसका मुख्य कारण यही होता है, व्यक्ति कहीं ना कहीं टाइट है, अपने आप से पकड़ा हुआ है किसी चीज को। इसलिए रिलीज कर दो, डर को खत्म करो। तो अभी हम डर को खत्म करेंगे। गीत है भगवान हमारा साथी है, उसको नीचे लाएंगे, उसको अपने साथ रखेंगे, कहेंगे तू आजा, अब तू काम कर, मैं रिलैक्स करूं। संगम पर भगवान को काम करने दो, हम एंजॉय करें। हम क्या करते हैं, हम करते हैं, वो रिलैक्स करता है, हम टेंशन में आते हैं। दुनिया हमें नहीं बनाना, उसको बनाना है, उसको काम करने दो। कंपनी और कंपेनियनशिप, ये पूरे ज्ञान का सीक्रेट है। संगम इसीलिए दिया गया है कि भगवान कहता मैं हूं ना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इस सेंटेंस को अपने अंदर डाल दो कि भगवान मेरा साथी है। हाँ, फिर से ताली, 2 बार इधर, 3 बार। भगवान हमारा साथी है, भगवान हमारा साथी है। हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब अपने हाथों को दोनों को सामने रखो और ऊर्जा को देखो, एनर्जी को देखो। अब दोनों हाथों को पास में लाओ और ऊर्जा को देखो, एनर्जी लेवल देखो, फील करो वाइब्रेशन। दोनों हाथों में एनर्जी को फील करो। ठीक है, तो कोई भी चीज को पकड़ूं जब, चाहे कोई भी चीज, पैसा ही नहीं, कोई भी चीज को मैं अपने जीवन का आधार नहीं बना लूं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ज्ञान में आने के बाद भी होता है कि व्यक्ति कमजोर होने से किसी भी चीज को आधार बना लेता है। इस लाइफ में वही मैच जीतता है जो निराधार है, केवल एक शिव बाबा, कोई और नहीं। एक भी आधार बना लिया, वो आधार हिला तो मैं हिल गया। इसलिए कभी भी किसी चीज को आधार नहीं बनाना। अपना खुद का निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति इतनी अच्छी हो, जो डिसीजन मुझे लेना है मैं अपनी आत्मा से ले सकूं। कभी भी किसी को अपनी तरफ से कोई सजेशन थोपू नहीं, दो नहीं, अनलेस उसकी जरूरत है। टेंशन का मुख्य कारण क्या होता है कि हम अपनी दृष्टि से, वृत्ति से पूरे दुनिया को देखना चाहते हैं और वो होता नहीं है, कभी नहीं होगा। होगा 1%, 5%, 10%, पर मेजॉरिटी में नहीं होगा। इसीलिए इस नाटक को बाबा ने अलग अलग कलाकारों से बनाया है। अलग अलग कलाकार अलग अलग संस्कार लेकर आता है, हर एक अपना पार्ट प्ले करता रहता है। मैं सोचूं उसका पार्ट ऐसा होना चाहिए, होगा नहीं। इसलिए उस पार्ट को देखकर दुखी ना हो। इसीलिए बार बार बाबा कहता है न दुख लेना है न देना है, जिसका जो पार्ट। अच्छा, अभी वर्ल्ड कप मैच में क्या हुआ, 6 लोगों को हार्ट अटैक हो गया। एक तो बेचारा हैदराबाद वाला व्यक्ति 40 साल का खत्म हो गया। पेपर में फोटो आया, मेरे को देखकर इतना आश्चर्य लगा। उसकी यंग वाइफ
सामने बैठी रो रही थी। मैच को अपने वृत्ति से आप मैच को देख रहे हैं, मैच का रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है, पर सभी ने सोचा मैच ऐसा होना चाहिए और हुआ नहीं, तो वो प्रॉब्लम हो गया। इसलिए कभी भी बहुत इमोशनल होकर किसी भी चीज को न देखो न सुनो। किसी भी चीज को देखना है, सुनना है, उसका तरीका क्या बताया बाबा ने? देखना है, मैच देखना है, सुनना है, साक्षी होकर देखो। साक्षी और साथी, ये दो दूसरे $1 मिलियन वर्ड हैं इस ड्रामा के। साक्षी यानी मेरा काम केवल है साक्षी होकर सबको देखूं। कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं। अगर मैं अब इंटरफियर करना शुरू कर दूं हर एक के अंदर आत्मा में घुस के, तो वो आत्मा एक्सेप्ट नहीं करेगी। साक्षी यानी जो हो रहा है वो परमात्मा के ड्रामा अनुसार हो रहा है। उस आत्मा की भी कोई गलती नहीं, वो आत्मा की भी कोई मिस्टेक नहीं, वो अपने ड्रामा अनुसार जो पार्ट भरा हुआ है उसके अनुसार प्ले कर रहा है। मैं कौन होता हूँ उसमें इंटरफियर करना? इंटरफियर करना ही बीमारी की दूसरी जड़ है। नॉन जजमेंटल, इसको साक्षी दृष्टा को बोला नॉन जजमेंटल। नॉन जजमेंटल का अर्थ है मैं अपने चश्मे से किसी को नहीं देखूंगा। मेरा चश्मा मुझे देखने के लिए, न कि दूसरों को देखने के लिए। इस ज्ञान को वो ही दे सकता जो रोज खुद को देखता है। दूसरे को ज्ञान नहीं देना है, मुझे मेरे मन को ज्ञान देना है, क्योंकि ये मन ही तकलीफ दे रहा है, मन ही भगा रहा है, मन ही डरा रहा है मुझे। मन वहाँ ले जाता है, वहाँ ले जाता है, तो डर आने लगता है। जैसे ही वो डर आने लगे, मन को कहो आजा मन, मैं इधर हूँ, इस समय मैं ठीक हूँ। तीसरा हथियार बाबा का क्या है? अपने पार्ट को एक्सेप्ट करो, ठीक समझो, ठीक कहो। हमेशा अपने को कहो, फिर से कहेंगे, दोनों हाथ ऊपर करो। रोज सुबह ये आकाश की तरफ देखकर करना। जब कभी थायराइड की बीमारी आती या कोई भी बीमारी आए, एक राउंड लेने के बाद आकाश की तरफ देखना, बाबा को देखना और कहना मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, हे मेरे मन मैं ठीक हूँ, मुझे डरा मत, मैं इस समय ठीक हूँ। 2 बार अपने को रोज कहना मैं इस समय ठीक हूँ। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करना, अपना दाहिना हाथ लेना और पीठ थपथपा देना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मेरे जैसा अच्छा पार्ट दुनिया में किसी का नहीं। दोनों हाथ। कभी भी स्पॉन्डोलाइटिस नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं आएगा। डिप्रेशन का कारण क्या है? डिप्रेशन का कारण क्या है? मैं अपने पार्ट को समझ नहीं पा रहा हूँ। दूसरे को पार्ट देखकर मेरे में तकलीफ होना शुरू होती है। अभी एक लेडी मिली मुझे 1 महीना पहले, अच्छी लेडी है। उसको रात को 8 से 10 बजे के बीच में डिप्रेशन होता था। रात को 8 से 10 बजे के बीच में, बाकी टाइम ठीक। तो क्या होता था, घर में जैसे ही वो टीवी ऑन करती थी 8 बजे, सीरियल देखती थी, निराशा आना शुरू हो जाती थी। जब तक सीरियल चलता था डिप्रेशन में, जैसे ही सीरियल खत्म हुआ ठीक। क्या होता था? सीरियल में खुद को देखती थी। सीरियल बड़ा अच्छा चल रहा है, अच्छा मकान है, कार है, फर्नीचर है, ड्रेस है, हेयर स्टाइल है, खुद को इवेल्युएट कर रही है, मैं तो ऐसी हूँ ही नहीं। तो डिप्रेशन आ गया। इसीलिए बाबा का जो महामंत्र है, मेरे जैसा सुंदर कलाकार इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरे अंगूठे का निशान दुनिया में किसी से नहीं मिलता। तो मैं क्या हो गया?
मैं एक सुंदर कलाकार हो गया। तो अपने पार्ट को एप्रिशिएट करो, डिप्रिशिएट नहीं करो। हम अपने पार्ट को, अपने जगह को, अपने पेरेंट्स को, अपने देश को डिप्रिशिएट करते हैं। मेरा देश, अभी एक डॉक्टर के बच्चे आए, वो कहते हैं सर हमें इंडिया में रहना ही नहीं। मैंने कहा क्यों? इंडिया बिल्कुल करप्टेड कंट्री है, यहाँ कुछ नहीं है, ठीक नहीं है, मुझे तो फॉरेन ही जाना है। अब जो व्यक्ति अपने को, खुद के देश को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वहाँ जाके भी खुश नहीं हो सकता। इसीलिए खुद को पहले स्वीकारो, एक्सेप्ट करो कि मैं जो हूँ इस समय ठीक हूँ, तो ऊर्जा चालू हो जाती है, ऊर्जा चालू हो जाती है, हीलिंग होना शुरू हो जाता है। मैं ठीक हूँ, सांस ठीक हो गई, हृदय की ठीक हो गई, क्योंकि मैं अपने को सजेशन दे रहा हूँ कि मेरा मन इस समय ठीक है। देखो आप लोग भी हिल गए, यानी अभी भी फोकस नहीं है, फोकस नहीं है। फिर से ताली बजाएं, 2 बार इधर, 3 बार इधर। जो ड्रामा में सीन है उस आत्मा के पार्ट से घबराओ मत। किसी से भी कभी प्रभावित न होना है, न दुख लेना है, न दुख देना है। तो मैं जो हूँ, जैसा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। अपने अनादि और आदि स्वरूप की बार बार स्मृति करो। स्मृति से ही समर्थी आती है। स्टॉक एंड स्टॉप। स्टॉक जितना अच्छा होगा उतना स्टॉप होगा। स्टॉक नहीं तो स्टॉप कहाँ से होगा? 63 जन्मों का संस्कार खुल गया खट से। देखने की आदत है ही, देख क्या हो रहा है, चला गया। बुद्धि कह रही है मत देख, सामने बाबा है, नहीं नहीं क्या हो रहा है। संस्कार ने कहा देख ले क्या होता है, देख लिया। ये पूरा गेम मन बुद्धि संस्कार से ही जीत होती है, इससे ही हार होती है। ये शरीर क्या है? मोबाइल है, इंस्ट्रूमेंट है, और आत्मा जो डली हुई है सिम कार्ड है। सिम का कनेक्शन नेटवर्क ठीक नहीं तो इसका भी नेटवर्क ठीक नहीं। आजकल टेंशन का एक कारण क्या है? एक व्यक्ति कहता है सर जब कभी मेरा नेटवर्क नहीं होता बड़ा टेंशन आ जाता है। आदमी खुद के नेटवर्क को भूल गया, अब इस नेटवर्क को पकड़ लिया, क्योंकि ये डर की निशानी है। कभी कभी हमारे भाई बहनों को भी देखता हूँ, बिना वजह से बाबा आया हुआ है, मोबाइल ऑन है, बाबा के सामने भी मोबाइल लेकर अगर जाएं और बाबा की दृष्टि तो ले नहीं रहे हैं, जो कि सबसे बड़ा काम है कि दृष्टि लूं, मोबाइल पकड़ के दृष्टि ले रहा है। और अगर मोबाइल बज गया तो बाबा कहेगा चल आगे चल, नेक्स्ट वाले को दृष्टि मिल जाएगी। इसीलिए बाबा भी बड़ा क्या करता है, देखता वहां है। ये व्यक्ति सोचता है मैं इतना पकड़ के चल रहा हूं, मेरे को देख रहा, पर बाबा वहां देखता है। इसीलिए कभी भी किसी चीज का आधार लेकर न चलो। मोबाइल भी एक आधार हो गया है और वो स्ट्रेस कर रहा है, और हम भाई बहनों को तो कम से कम इसका मिसयूज नहीं करना है, यूज करना है। इसीलिए जब मुरली सुनने आओ, मधुबन आओ, मिनिमम यूज करो। मैंने अभी एक रिच पर्सन का पढ़ा, वॉरेन बफेट, अमेरिका का काफ़ी रिच पर्सन है बिल गेट के बाद। वॉरेन बफेट ने कहा मैं अपने लाइफ में कभी भी मोबाइल यूज नहीं करता। मेरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है सब मेरे को क्लियर है। मैं साल में केवल उनको 3 या 4 बार मिलता हूं, बस। उससे ज़्यादा मैं इंस्ट्रक्शन नहीं देता, और सब अच्छा कर रहे हैं। वर्ल्ड का वो 2nd रिचेस्ट पर्सन है। ये क्या दिखा रहा है
कि कहीं भी उसको किसी भी चीज से डर नहीं है, गेम चल रहा है। शिव बाबा भी हमें क्या सिखा रहा है? गेम प्लान सिखा रहा है। जो बाबा ने कहा ज्ञान का अर्थ क्या है? समझ, अंडरस्टैंडिंग, मैच्योरिटी, कॉन्फिडेंस। उसको हम अपने अंदर नहीं लाते हैं, इसलिए डरते हैं। ज्ञान को चिंतन करो, मनन करो, उसको रोज उसका मक्खन बनाओ, सुनो, फिर मक्खन बनाओ, और उस ताकत को शरीर के सभी अंगों में जाने दो। तो आपको लगेगा कि मैं संगम को एंजॉय कर रहा हूं। केवल सुनो नहीं, हमारे में आदत क्या है? केवल सुनते हैं। ये भक्ति मार्ग नहीं है, ये पढ़ाई है, एजुकेशन है, और एजुकेशन में चिंतन करना पड़ता हैगा। तो नेक्स्ट है, अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को ठीक रीति से बाबा के आगे रखो। एक्सप्रेशन। नेक्स्ट जो चीज चाहिए वो है हमारा एक्सप्रेशन पावर। आत्मा को एक्सप्रेशन चाहिए। आत्मा को जब एक्सप्रेशन नहीं मिलता तो बीमारी आती है। अब मैं आपको बताता हूँ सिंपल एग्जाम्पल। एक रेलवे में व्यक्ति था, हमेशा उसको जाना पड़ता था, तो उसकी वाइफ अकेली घर में रहती थी, बच्चा स्कूल जाता था। अब धीरे धीरे वो कभी महीने में 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, अपना काम करेगा और फिर चला जाएगा। तो धीरे धीरे इस लेडी को बीमारी हुई। कारण कुछ नहीं था। जब उसके साथ बैठे तो वो कहती थी कि मेरा कोई सुनने वाला नहीं है। बाहर की दुनिया में होता है कि आज कोई किसी की सुन नहीं रहा है, क्योंकि किसी को समय नहीं है। पर कभी कभी ज्ञान को ठीक से समझने के न कारण हम भी अपनी फीलिंग्स को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। मैं आपको एक स्टडी बताऊंगा, रिसर्च स्टडी। एक रिसर्च स्टडी में देखा, जो लोग अपने कुत्ते को रोज घुमाने जाते थे उनमें हृदय रोग की बीमारी कम पाई गई। क्या होता था? कुत्ते को रोज ले जाते थे, घुमाते थे, बात करते थे, आज मेरा झगड़ा हुआ, आज ये हुआ, आज ये हुआ, कुत्ता सुनता है। कुत्ते को बोलो तो सुनता है, आदमी को बोलो तो काटता है, इसीलिए उनमें बीमारी कम पाई गई। अब हमें क्या करना है? हमें किसको सुनाना है? सबसे बड़ा हमारा दोस्त हमारा भगवान है। कोई भी फीलिंग आए किसी तरह की, नेगेटिव इमोशन आए, बाबा को सुना दो, रिलीज कर दो। या $1 मिलियन वर्ड जो अब फेमस होता जा रहा है, मैं भी यूज कर रहा हूं इसका। सबसे बड़ा हथियार मैं कहूँगा आज 21वीं सदी का ये शब्द होता जा रहा है, लेट गो। लेट गो। लेट गो का अर्थ है जाने दो। अगर लेट गो नहीं करेंगे तो ये कंप्यूटर सेंसिटिव हो जाएगा। बीमारी का एक मुख्य कारण और होता है, जो आत्माएं, जो व्यक्ति सेंसिटिव हैं, फीलिंग्स खट 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 ले रहे हैं, हर एक की फीलिंग ले रहे हैं, तो प्रॉब्लम आता है। अभी हमारा नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम इतना मजबूत होना चाहिए कि वो यहाँ का मैसेज यहाँ दे ही नहीं, हार्ट को दे ही नहीं। वो हार्ट अटैक क्यों हुआ? क्योंकि उसने वो मैसेज यहाँ लिया और शरीर को दे दिया और कोरोनरी आर्टरी ने ले लिया। इसलिए उस मैसेज को मैं यहाँ अपने हार्ट में दूँ ही नहीं, अपने ग्लैंड्स में दूँ ही नहीं, यहीं का यहीं ख़त्म करूँ, तब तो जीऊँगा अच्छी तरह। अगर फीलिंग की बीमारी है, सेंसिटिव नेचर है, आधारित नेचर है, डिपेंडेंसी है, तो बीमार होऊंगा ही होऊंगा, उसका कोई रास्ता नहीं। उसका निराधार होना ही
समाधान होना ही, और उस मैसेज को यहीं का यहीं ख़त्म करना आना चाहिए। नर्वस सिस्टम चालू ही नहीं हो, बिना नर्वस सिस्टम के मैं काम करूं, इसको ही मेडिटेशन कहते हैं। ये बहुत पीएचडी स्टेटमेंट दे रहा हूं कि मैं अब अपना मैच यहाँ खेल रहा हूं, यहाँ जाने ही नहीं दे रहा हूं, यहीं का यहीं खेलूंगा तो पूरा शरीर आराम करेगा, हृदय की गति 60-70 पे चलेगी, सांस 6 और 8 पे चलेगी। अब जैसे ही इसने मैसेज दिया, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर खींचना चालू हुई, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गई तो सांस लेना भी लोगों को आजकल मुश्किल हो गया है। आजकल क्लब 2 कौन से चल रहे हैं सबसे ज़्यादा? एक क्लब चल रहा है हंसने वाला क्लब। लोग वहाँ जाते हैं, बड़े खुश होकर मुझे कहते हैं सर मैं हंसने जाता हूँ। मैंने कहा बहुत जाया करो, रोज़ जाया करो। क्या करते हैं? क्लब में जाके पैसा देते हैं, हंसते हैं खूब, और वापस आते हैं फिर सीरियस हो जाते हैं। आधा घंटा हंस लिया, फिर सीरियस, फिर दूसरे क्लब में जाते हैं, सांस लेने के क्लब में, ब्रीदिंग क्लब। इससे अच्छा तो जानवर अच्छे, न उनको कोई क्लब में जाना पड़ता है, नेचुरल अपना गेम खेलते रहते हैं। चिड़िया किसी क्लब में नहीं जाती, उड़ना सीख जाती है। हम मनुष्य को क्योंकि इतने भारी हो गए हैं, इतने सेंसिटिव हो गए हैं कि अपने नर्वस सिस्टम को दबा दिया है, तो लंग भी क्या काम करे, कैसे काम करे? या तो बहुत बढ़ जाएगा या बहुत कम हो जाएगा। दोनों चीजें मारती है व्यक्ति को, ऊपर या नीचे। शॉक नीचे, स्ट्रेस ऊपर, दोनों में मुझे ठीक रहना है। इसीलिए जरूरी है कि मुझे अपने शरीर को और मन को स्वस्थ रखना है। लास्ट, खाने के ऊपर अटेंशन रखें, उतना ही खाएं जितना जरूरी है, वो खाएं जो शक्ति दे, सिलेक्टेड खाएं, अपना कंट्रोल अपने मन में रखें। नहीं तो यहाँ भी संस्कार क्या करता, बड़ा अच्छा मैच खेलता है, मेरे सामने गुलाब जामुन आ गया, मन ने कहा खा ले, बड़ा अच्छा बना है, बुद्धि ने कहा नहीं नहीं कैसे खाएगा, तेरे को 400 कैलोरी हो जाएगी और शुगर बढ़ जाएगी, तेरे को तो शुगर है। संस्कार खुल गया, कहता अरे क्या हुआ, खा ले, आज डोज बढ़ा लेना, 1 गोली और खा लेना, इंसुलिन 10 यूनिट और बढ़ा देना, कब मिलेगा, मधुबन में आया है, मिला है, खा ले। अब मैंने खा लिया। तो संस्कार और मन जब बुद्धि पे हावी हो जाता है तब मैच हारते हैं। और पिछले 1 साल के जितने भी किस्से भारत में हुए, चाहे वो बड़े से हुआ चाहे छोटों से हुआ, उसका कारण मन और संस्कार ने उसकी बुद्धि को ब्लॉक कर दिया। ये अब नया टॉपिक, हॉट टॉपिक हो गया है कि कैसे मन और संस्कार को हावी ना होने दें। जो व्यक्ति, जिस आत्मा का मन और संस्कार उसकी बुद्धि पे हावी हो जाता है, वो व्यक्ति मैच कहीं ना कहीं किसी भी 1 सेकंड की गलती से हार जाएगा। और हुआ, बहुत बड़ा व्यक्ति बोल दिया, बाद में बोला नहीं नहीं सॉरी, मेरा मतलब ये नहीं था। ऐसे 1 किस्से नहीं, करीब 10 किस्से मैंने हाय उसके पढ़े और हुआ, हलचल हुई। क्यों हुआ? ये सबसे बड़ा तीर कमान है, गन शूटर है, गन है। इस गन को कम से कम यूज करें। सीक्रेट ऑफ सक्सेस यही है कि इसका यूज कम करें। इसलिए बाबा ने अब घूम फिर के कह दिया, लास्ट होमवर्क, वाइब्रेशन क्रिएट करो, वाइब्रेशन क्रिएट करो, दुआएं दो, बस और कुछ नहीं करो। कुछ भी करो, खाना पका रहे हैं, वाइब्रेशन, क्या कर रहे हो, वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हो। अब ये ट्रेड ऑफ सीक्रेट हो जाएगा, ये सीक्रेट ऑफ सक्सेस हो जाएगा। वो तब होगा जब हमारा कंट्रोल इस पे आ जाएगा, ओरल के लिप्स पर, जीभ पर, टंग पर।
टंग का मिनिमम यूज, इशारों पे काम चल रहा है। गोल्डन एज मैनेजमेंट अभी है, स्वर्ग अभी है, स्वर्ग वहाँ नहीं है जो हम सोचते हैं सतयुग आएगा, सतयुग आएगा, सतयुग आएगा। सतयुग मुझे अपना सतयुग अभी बनाना है। अगर मैं अपनी द्वारका अभी नहीं बनाऊंगा, सतयुग नहीं बनाऊंगा, तो मेरे को वहाँ पार्ट नहीं मिलेगा। मुझे महाराजा अभी बनना है, वहाँ नहीं बनना है, वहाँ तो बन ही जाऊंगा, यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। इसलिए हर कार्य को, मेडिटेशन का अर्थ ही है, राजयोग का अर्थ ही है सेल्फ मास्टरी, कमांड एंड कंट्रोल। खुद की इंद्रियों पर और खुद की सूक्ष्म इंद्रियों पर कमांड एंड कंट्रोल, वो सबसे बड़ी सेवा है। सेवा के बहुत स्ट्रेस में भी मत भागिए। बहुत स्ट्रेस में भागते हैं, तब बाबा ने अभी कह दिया दूसरे की स्टेज पर सेवा करो। वो बुलाएं आप जाओ, आप राजा जैसे जाओ, मजदूर जैसी सेवा मत करो। हमारे अंदर 63 जन्मों के जो संस्कार गए हुए हैं, भागा भागा, जब तक मैं भागूं नहीं सेवा क्या की। कई लोग उसमें स्ट्रेस में आते हैं। हमारी सेवा अंदर की है, वाइब्रेशन की है। मेरी ड्यूटी है मेरे में परिवर्तन कर देना। मेरा अनादि और आदि संस्कार में इमर्ज करके रखूंगा तो हेल्थ अच्छी होगी। जितना मेरा देवता संस्कार होगा उतनी हेल्थ अच्छी, क्योंकि गोल्डन एज में कोई बीमार नहीं है। उस वहाँ के जीन्स यहाँ लाने हैं, और वो जीन्स तब आएंगे जब मेरा नेचुरल नेचर उस गोल्डन एज जैसा यहाँ है, तो शरीर ठीक रहेगा। क्योंकि गोल्डन एज है ही बीमारी मुक्त। यहाँ हूँ, कलयुग में हूँ, इसलिए बीमार हूँ, क्योंकि मैं अपने नेचर को चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। तो सबसे बड़ी ड्यूटी आने वाले समय में हम सभी के ऊपर है, अपने अंदर परिवर्तन को लाना, अपने चेंज लाना, स्ट्रेटजीज, मेथड्स, सेवा की चेंज करना। हर चीज को चेंज करो। तभी बाबा बार बार कहता है नवीनता चाहिए, नवीनता चाहिए। अब जो मैं करूं, हर चीज ऐसी अच्छी हो कि लोगों को मेरे में बाप दिखाई दे। $1 मिलियन जो बाबा ने इस मुरली में कहा, आपसे बाप दिखाई दे, न कि आप दिखाई दो। इतना मेरा आईना अच्छा हो जाए, आत्मा इतनी प्योर हो जाए, जो मुझे देखे वो मुझे ना देखे, उस बाप को देखे जिसने मुझे बनाया है। तो मेरी विशेषता नहीं है, मेरी विशेषता नहीं है, मेरी क्वालिटी नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। जो मैंने आज कहा उसने कलवाया, मैंने कर दिया। अब इसके बाद मेरी ड्यूटी पूरी, डिटैच, पार्ट पूरा। उसको मैं अंदर न रख लूं, अपनी विशेषता को भी चिपकाऊं नहीं। सबसे बड़ा ज्ञान में अभिमान तब आता है जब हम अपनी स्पेशलिटी को, विशेषता को चिपका देते हैं। वो भी नहीं, मेरी कोई विशेषता ही नहीं थी, मैं तो कुछ था ही नहीं, मैं तो एक आत्मा हूं और आत्मा ही जाऊंगा। उस विशेषता का भी घमंड नहीं, क्योंकि सबसे नेक्स्ट मारता है डर के बाद व्यक्ति को उसका अभिमान, ईगो। और ईगो पूरी आत्मा को ब्लॉक कर देता है, ब्लॉक कर देता है, उसकी लाइट का जाना बंद हो जाता है। इसीलिए कभी भी अपने में ईगो ना आए। 3 शब्द दे के ख़त्म करता हूँ सीक्रेट ऑफ ज्ञान के। पहला, अशरीरी की प्रैक्टिस, बार बार जितना हो सके डिटैच अशरीरी, डिटैच अशरीरी। 8 बार एक्सरसाइज जो बाबा ने कहा दिन में करो, सिंसियरली करो, सीरियसली करो। वो एक्सरसाइज में ढीलापन नहीं, कुछ भी कर रहे हो, भाषण कर रहे हो, 8 बार जरूर करना। शांत हो जाओ, करो, शरीर की, मन की। दूसरा, साक्षी दृष्टा, बी ए ऑब्जर्वर। मेरा काम है खाली ऑब्जर्वर। थर्ड, वो करा रहा है, मैं कर रहा हूं। करन करावनहार वो है, मैं कर रहा हूं।
लास्ट का जोक दे के मैं ख़त्म करता हूँ, जिससे आप फिर से हंसें। हंसने से बीमारी कम होती है। एक बहन ने, यंग लड़की थी 19 साल की, उसने कोर्स किया एक सेंटर पर। कोर्स में उसको तरह तरह की चीज़ें बताई। तो एक दिन वो बहन ने साक्षी दृष्टा का बताया। वो उसको अच्छा लग गया पाठ, कि आत्मा को साक्षी दृष्टा होना है, ऑब्जर्वर, किसी के पार्ट में इंटरफियर नहीं करना है। वो घुस गया, बाकी सब भूल गई वो। उसकी शादी हो गई। शादी के बाद जिस घर में गई, उस रात को उसका सबने वेलकम किया, सास ने, ससुर ने, सब ने। वो लड़की ने कहा, आप सब ने मेरा वेलकम किया, बहुत बहुत थैंक्स। मैं यहाँ आई हूँ, अब आप सुनना, खाली उसको पकड़ना। मैं यहाँ आई हूँ, मैंने एक बहुत अच्छा कोर्स किया था साक्षी दृष्टा का। अब मैं यहाँ आई हूँ, मैं किसी के पार्ट में इंटरफियर नहीं करूँगी। जो खाना बना रहा है बनाता रहे, जो सफाई कर रहा है करता रहे, जो सब्जी लेने जा रहा है लेता रहे। मैं यहाँ केवल अब साक्षी होकर सबके पार्ट को देखूंगी, केवल अपने पति को कंट्रोल करूंगी, बाकी सब करते रहो। तो साक्षी दृष्टा का पार्ट मजबूत होना चाहिए। सबसे बड़ा पार्ट वो ही है। तो लास्ट गीत बजा दें, 12 के पहले 1 मिनट पड़ा है। जिंदगी प्यार का गीत है, इसको सब खड़े होके गाएं। ट्रैफिक कंट्रोल होने के पहले फिर से 2 बार इधर, 3 बार इधर। इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। बैठ जा, अभी ट्रैफिक कंट्रोल के गीत से समाप्त करेंगे।